ईरान अमेरिका जंगबंदी और जंगबंदी के दौरान भी अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले, इन हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने एक और सरप्राइज़ तैयार कर लिया है। इस सरप्राइज़ को देखते ही अमरीकी बहरी बेड़े भी पानियों से भागने लगे। ये सरप्राइज़ क्या है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सरप्राइज़ का मैंने बता दिया, लेकिन ये सरप्राइज़ कौन-सा है? उस पर कौन से मिसाइल नस्ब होंगे? इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपने ठीक कहा कि ईरान ना सरप्राइज़ दे रहा है। मैंने पिछले दिनों फ़तह 1 पे भी किया, वो भी एक सरप्राइज़ है। और क्योंकि यो ऑर्शेनिक के नाम पर जो टेक्नोलॉजी थी रशिया ने तैयार की थी, उसी का अगला वर्जन जो है इन्होंने फ़तह 1 के नाम से बिल्कुल। तैयार कर लिया। नया सरप्राइज़ जो है, और जिस तरह से बाकर कालिबॉफ ने कहा था कि अब अगर जंग होगी तो इनके लिए नया सरप्राइज़ होगा। ईरान ने अपना एक और दिफाई मिराज पर पहुंची हुई चीज़ जो है उसको 27 रजब के नाम से लॉन्च किया है। वाह! दिफाई मेराज और पर 27 रजब। देखिए, 27 रजब मिराजुन नबी सल्लल्लाहु बिल्कुल, अलैहि वसल्लम का वो सल्लल्लाहु रात अलैहि है वसल्लम। जब उनको मिराज कराई गई थी। और इस बोट का नाम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दिफाई बोट का नाम भी उन्होंने 27 रजब ही रखा है। अच्छा, इसी दिन की मुनासबत से इसको 27 रजब का नाम दिया गया है। और ये एक तेज़ रफ्तार मिज़ाइल बोट है, जिसके अंदर क्रूज़ मिज़ाइल है और 700 किलोमीटर तक ये क्रूज़ मिज़ाइल फायर कर सकती अच्छा। है। इसकी जो अपनी रफ्तार है वो तकरीबन 185 किलोमीटर पर घंटा की है। आमिर भाई, यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो बोट्स जिनका पहले ज़िक्र हम करते रहे, 500-600 बोट्स थी, बड़ी तेज़ चलती थी। क्या ये बोट्स जो हैं, उनसे अलग हैं जिन पर नए मिसाइल नस्ब किए गए हैं? देखें, वो जो बोट्स थी उन पर जो मिज़ाइल्स थे वो हल्की नौइयत के मिज़ाइल्स थे। इस पर क्रूज़ मिज़ाइल्स हैं। क्रूज़ मिसाइल, और ये वो क्रूज़ मिज़ाइल्स हैं जो कि किसी रडार में आते नहीं हैं। ज़बरदस्त। ये सी स्कीमिंग के साथ चलते हैं। बिल्कुल एक समंदर के साथ-साथ सफ़र करते हैं, इसीलिए रडार्स में या आप यूँ कह लें क्रॉस रडार सेक्शन जो है इनका बड़ा मज़बूत है और ये जल्द जो है नहीं आ सकते। एक बात, दूसरी बात है इनको इनकी तेज़ रफ्तारी और इनकी मनूवरिंग जो है वो ज़बरदस्त है। आपको पता है क्रूज़ मिज़ाइल सीधा सफ़र करता हाँ है, जी, ये कोर्स नहीं बनाता है। और सीधा बिल्कुल ऐसे ही। मिज़ाइल सफ़र करने वाला जो मिज़ाइल होता है, अगर वो सी स्कीमिंग या लैंड स्कीमिंग का हो, यानी ज़मीन के हाँ साथ-साथ जी, या बिल्कुल। समंदर की सतह के साथ-साथ सफ़र करे, तो उसको पकड़ना भी मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल हो जाता और है। बहुत तेज़ रफ़्तार मिज़ाइल जो हैं, वो हैं मैं आपको बताया कि 700 किलोमीटर तक की रेंज जो है, इसकी मौजूद बड़ी है। रेंज है आमिर भाई, 700 ये बड़ी किलोमीटर। मैंने तो ये बोर्ड देख के खुद भी हैरान हुआ कि ईरानियों ने इसको कैसे डिज़ाइन किया होगा कि एक तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हुए 185 किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती हुई समंदर के अंदर बोट जो है, अगर एक क्रूज़ मिज़ाइल फायर करे और वो तकरीबन माक 1 की स्पीड से सफ़र करे, तो और ये यक वक्त एक स्वाम अटैक की शक्ल अख्तियार करे, यानी आपका ड्रोन्स भी हाँ हो, जी। ये कश्तियाँ भी हों जो पहले इससे पहले मिज़ाइल बोट्स थी, वो भी करें। उसमें ये क्रूज़ मिज़ाइल जो है, ना सिर्फ ये बहुत लीथल हो जाएगा, बल्कि ये बड़े बहरी बेड़ों के लिए तबाही का बायस बनेगा। बड़े बहरी बेड़ों के लिए आपकी वो जो आम गन्स बोट्स होती हैं, हुँ। वो हाँ जी, वो ज़्यादा कारामद नहीं होती। ज़्यादा कारामद नहीं रहती हैं। उसके लिए आपको बड़े मिज़ाइल चाहिए होती हैं। तो ये एक कश्ती के अंदर 2 मिज़ाइल नज़्म में अच्छा, ये अपना तेज़ी के साथ सफ़र करते हुए, मनूवरिंग करते हुए, एक अच्छे उसको कहते हैं कि सिस्टम के तहत जो है गाइडेंस लेते हुए ये मिज़ाइल जो हैं फ़ायर करती हैं और उसके बाद ये वापसी का सफ़र शुरू कर देती हैं। वाह तेज़ी ज़बरदस्त! के साथ सफ़र करती हैं, तेज़ी के साथ मनूवरिंग करती हैं और फिर ये एआई गाइडेड जो है क्रूज़ मिज़ाइल्स जो ये हैं। तो और ज़बरदस्त जी, बात है, बिल्कुल एआई है। गाइडेड। ये हैक नहीं हो पाएगा। ये सिस्टम जो हुँ, है, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि ये जीपीएस नहीं यूज़ करते हुँ। हैं। इनकी नेविगेशन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है ईरानियों की। इन्होंने बाइडू से ये ड्राइव हाँ की जी, है, जो अपनी चाइनीज़ चाइनीज़ निज़ाम सिस्टम है। है, उससे किया है। और एक दिलचस्प बात ये है कि इन जो मिज़ाइल्स हैं क्रूज़ मिज़ाइल्स, इनको सैटेलाइट गाइडेड भी किया जा सकता है। यानी इनके सही। अंदर एआई सिस्टम जो मैंने आपसे कहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ज़मीन के साथ किसी कंट्रोल सेंटर से रब्ता हो, आपको सैटेलाइट से भी गाइडेंस और फराहम अभी की जा भई अब सकती तो है। यही लग रहा है और मुस्तकबिल भी सैटेलाइट का ही है, क्योंकि तमाम सिस्टम जो है ना, वो सैटेलाइट गाइडेड बनते जा रहे हैं और मुस्तकबिल में यही चीज़ें नज़र आएँगी आपको। देखिए, अब ये इसकी बड़ी वजह ये है कि जो सिस्टम पहले से अडॉप्ट लोगों ने किया, जैसे जीपीएस सिस्टम है, हुँ। तो वो एक ख़ास मुल्क के ख़ास सर्वर के ज़रिए से इस्तेमाल किया जाता है। तो वो आपकी चीज़ों को हैक कर सकते हाँ हैं, जी, रोक बिल्कुल, उस सकते हैं, ख़ास बना ख़ास सकते सर्वर हैं। पर हमला करके उसे तो हैक किया जा नहीं, सकता है। नहीं, जो मुल्क उसको चला रहा है, लेट्स से अमेरिका चला रहा है, हुँ, मैं आप नाम ले देता हूँ। आपका
अगर समझना है तो इसको समझे कि बहुत सारे जैसे सिस्टम है, उसमें गूगल एक सिस्टम है, तो ये अमेरिकन बेस्ड है। हाँ जी, तो अमेरिका जहाँ मर्जी इसका ऑफिस हो, चाहे इसका ऑफिस दुबई में होगा ये अमेरिकन बेस्ड ही। बिल्कुल ठीक तो है। क्या इसके लिए अमेरिकन साइंटिस्ट के लिए इसको हैक करना या इसको चलाने वालों के लिए इसको रोकना को मुश्किल काम है। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए चीन ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था नेविगेशन का, जो इससे बिल्कुल हटकर है और सैटेलाइट ऑपरेटेड है, ताकि इसमें कोई खलल जो है ना आ सके। ये एक दिफाई हिकमत अमली थी जिसके तहत बाइडो जो है वो तैयार किया गया था। अब इन जो बोट्स हैं 27 रजब के नाम से इनको लॉन्च कर दिया गया है, और आप आने वाले वक्त में देखेंगे, बल्कि अभी भी देख रहे हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की वो अहमियत, जो कि एक बड़ा बहरी बेड़ा मौजूद था जिसके साथ 10 जो हैं डिस्ट्रॉयर्स और एंटी माइनिंग 2 जहाज़ थे, फिर उसकी रसद के जहाज़ थे, उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये कश्ती अगर उन्होंने लॉन्च की है तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले वो इसकी डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। बिल्कुल कर ये चुके इसके हैं। डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए अब इसको जो है तबाह करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर इसका फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो अमरीकी बहरी बेड़े को बहुत बड़ा ख़तरा है। इससे पहले अब्राहम लिंकन तबाह हो चुका, जराल्ड आर फोर्ड जो है उसको नुकसान पहुँच चुका, अब इनका जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस वक्त आपने हमस के करीब मौजूद है, उसको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो ये जो मिसाइल बोट्स हैं ये खाक जजीरे पे भी और कशम पे भी जहाँ जहाँ पर इनकी डिप्लॉयमेंट होनी थी हो गई। उसके बाद इसको इनकलाब मैंने सुना स्क्वायर कि में बंदर अब्बास की तरफ भी इन्होंने ये किया है। ये क्यों होगा। बिल्कुल। मैंने आपसे कहा जहाँ जहाँ इन्होंने करनी थी उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी। उसके बाद उन्होंने इनकलाब स्क्वायर के ऊपर बाकायदा इसकी नुमाइश की है और इसको अनाउंस किया है 27 रजब के नाम से ही। और ये एक ऐसी ख़तरनाक बोट है जिसका मेरा ख्याल है कि बड़े बहरी बेड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। ये जो इनके पास इससे पहले मिसाइल बोट्स थी जिन पर वो मिसाइल मौजूद थे जो कंधे पर रख के चलाए जाते थे, उनके ऊपर मशीन गन्स थी जिनके ज़रिए ये अमूमन तजारती जहाज़ों को रोक रहे हैं। ये उससे हटकर एक नई चीज़ है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया सैटेलाइट गाइडेड AI सिस्टम्स के क्रूज़ मिसाइल्स हैं जो बिल्कुल सी स्कीमिंग के साथ साथ चलते हैं, तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं और 700 किलोमीटर उनकी रेंज है। उसमें आने वाले हर ऑब्जेक्ट को जो है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हर ऑब्जेक्ट को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इसकी धूम जो है इस वक्त मची पड़ी है। और अब इसके मुकाबले में क्या चीज़ नई इंट्रोड्यूस होती है, इसका दफ़ा कैसे किया जाएगा। वो इसका दिफा करने के लिए नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे, ईरान कोई अगली चीज़ अगली ले चीज़ आएगा। लेगा कि ईरान मेरा ख्याल है कि इस 100-150 इस तरह के दिफाई चीज़ें हाँ जी, बनाकर बैठा हुआ बिल्कुल है ऐसे ही है। और वो हर आने वाले या चंद दिन के बाद एक नई चीज़ जो है ऐसे ही। इसको इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब इस बोर्ड के हवाले से जो है ना सिर्फ इनको बल्कि मेरा ख्याल है आपने हम से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को ख़तरा होगा बिल्कुल। और वो इसके पासदारान इनकलाब की इजाज़त के बगैर आपने हरमत क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। शायद इसको इंट्रोड्यूस भी इसीलिए करवाया गया है ताकि लोग बी अवेयर रहें और वो कोशिश भी ना करें कि वो आपने हमस को ईरान की मंजूरी या ईरान को टैक्स दिए बगैर गुजर सकते हैं। तो रजब 27 रजब मैं ये कह रहा हूँ कि दिफा की मेराज का एक समंदर के अंदर अगर समझा जाए तो एक ऐसी बोट का बनाना ईरान का और फिर उसका बाकायदा नुमाइश करना, ये इस बात का बेयन सबूत है कि बड़े पैमाने पर तैयार की जा चुकी हैं, बड़े पैमाने पर क्रूज़ मिसाइल्स उनके पास मौजूद हैं और स्वाम अटैक इसके ज़रिए करके ये जो बहरी बेड़ा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ये रजब 27 रजब के नाम से जो मिसाइल बोट्स हैं ये बड़ी तबाही मचाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इन बोट्स के बारे में और इसकी खसूसियात के बारे में आपको बड़ी तफसील के साथ बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।